हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप सभी का स्वागत है। मेजरमेंट का लेक्चर आज चलेगा, ठीक है। EIM में आपको जो है ट्रांसड्यूसर पढ़ाया जा रहा है, जिसमें ट्रांसड्यूसर में पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कि कैसे लेंथ को चेंज करके रेजिस्टेंस को हम चेंज करते हैं, कैसे एरिया को चेंज करके रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं, कैसे रेजिस्टिविटी को चेंज करके रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में भी बताया था, ठीक है, कि वहाँ से कैसे हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। और जब रेजिस्टेंस चेंज होगा तो आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा और जिससे आपका क्या हो जाएगा, मेजरमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि हम आपको लीनियर पोटेंशियोमीटर क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। लीनियर पोटेंशियोमीटर में हम आपको ये बताएंगे कि लीनियर पोटेंशियोमीटर का यहाँ पे लीनियर का क्या क्यों नाम दिया गया कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसा डिस्प्लेसमेंट होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब एक वाइपर होगा, एक रजिस्टर के ऊपर वाइपर लगा होगा, उस वाइपर को ऐसे लीनियरली हम क्या करेंगे, वेरी करेंगे, ठीक है। तो लीनियरली वेरी करते हैं तो mm में जो डिस्प्लेसमेंट हम वाइपर का डिस्प्लेसमेंट करते हैं वो mm में होता है। अब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट मेजर होता है, ऐसा नहीं कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो मिलीमीटर में होता है। क्या होता है, मिलीमीटर में डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि लीनियर पोटेंशियोमीटर के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जिसे लीनियर पोर्ट के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ये मैकेनिकली वेरीड रेजिस्टेंस है, मैकेनिकली वेरीड। इसमें रेजिस्टेंस को कैसे वेरी किया जाता है, मैकेनिकली किया जाता है। समझ में आया, रेजिस्टेंस को कैसे वेरी किया जाता है, मैकेनिकली किया जाता है। क्योंकि ये देखिए, ये जो हमारा वाइपर है, ये क्या है, वाइपर, ठीक है। ये जो हमारा वाइपर है ये मैकेनिकली क्या होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, जिससे इसका आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि पोटेंशियोमीटर यूज्ड फॉर पर्पज ऑफ वोल्टेज डिवीजन। पोटेंशियोमीटर का यूज क्यों किया जाता है, वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए। वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये चीज़ आप पहले भी जानते होंगे, ठीक है। जो पोटेंशियोमीटर होता है ये एक्यूरेट वैल्यू का मेजरमेंट करता है, जो पोटेंशियोमीटर होता है, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर यूज्ड फॉर पर्पज ऑफ क्या, वोल्टेज डिवीजन। वोल्टेज डिवीजन के लिए पोटेंशियोमीटर का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि कैसे हम इसे ट्रांसड्यूसर के रूप में यूज करते हैं और कैसे इसका कैलिब्रेशन डिस्प्लेसमेंट में हम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि इसमें डिस्प्लेसमेंट चेंज करके, देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे, चेंज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट करके, या फिर आप चेंज करके यहाँ पर मत करिए, डिस्प्लेसमेंट करके रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं, जिससे आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये जो वाइपर है, यहाँ पर ये हमारा जो क्या है, वाइपर है। जैसे मान लीजिए हमारा ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। बगल में दिखाते हैं, ये हमारा क्या है, वाइपर लगा है, क्या है, वाइपर, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा इनपुट है और ये हमारा क्या है, आउटपुट है। तो जब इस वाइपर को ऊपर नीचे करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा। जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसका रेजिस्टेंस, आउटपुट का रेजिस्टेंस R0 क्या होगा, चेंज होगा, जिससे आउटपुट का वोल्टेज भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखिए जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना वाइपर का जितना डिस्प्लेसमेंट हम करेंगे उसी हिसाब से रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आउटपुट रेजिस्टेंस। अब आउटपुट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज चेंज। तो डिस्प्लेसमेंट जितना चेंज होगा उतना ही रेजिस्टेंस में चेंज होगा और उतना ही आउटपुट वोल्टेज में क्या होगा, चेंज होगा। समझ में आया। तो कहने का मतलब अब आउटपुट में हम क्या करते हैं कि एक वोल्टमीटर को लगा देंगे और उसका स्केल का कैलिब्रेशन हम डिस्प्लेसमेंट में कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि जैसे हमारा जो स्केल होता है, ऐसे स्केल होता है ना, जैसे 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट लिखते थे, अब यहाँ पर लिखेंगे 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्केल का कैलिब्रेशन करेंगे वो किस में कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट में कर देते हैं। बाकी तो वो वोल्टमीटर ही रहता है। एक हाई सेंसिटिव वोल्टमीटर का यहाँ पर हम क्या करते हैं, आउटपुट में यूज करते हैं, लेकिन उसके स्केल का कैलिब्रेशन किस में होता है, डिस्प्लेसमेंट में होता है। तो वोल्टमीटर का जो पॉइंटर होगा वो कैलिब्रेटेड स्केल पर क्या करेगा, मूव करेगा, तो वो बताएगा कि हाँ इतना mm डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, इस वाइपर को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, वाइपर को क्या करते हैं,
ऊपर नीचे करते हैं तो लीनियरली जो है इसे ऊपर नीचे हम करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस चेंज होता है और आउटपुट वोल्टेज भी हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और आउटपुट वोल्टेज को ये जो हाई सेंसिटिव वोल्टमीटर होता है उसे क्या कर लेता है, मेजर कर लेता है। मेजर करके वोल्टमीटर का पॉइंटर कैलिब्रेटेड स्केल पर क्या करता है, मान को इंडिकेट करता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना mm डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट करके इसमें मतलब डिस्प्लेसमेंट किसका करेंगे, वाइपर का करेंगे। इसमें डिस्प्लेसमेंट करके रेजिस्टेंस चेंज करते हैं जिससे आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आउटपुट चेंज डिस्प्लेसमेंट के समानुपाती होता है। आउटपुट में एक हाई सेंसिटिव वोल्टमीटर यूज किया जाता है जिस पर स्केल का कैलिब्रेशन डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में होता है और वो डिस्प्लेसमेंट किस में होता है, mm में होता है। किस में होता है, मिलीमीटर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सी बात है कि वाइपर को हम चेंज करेंगे तो जो वाइपर को क्या करेंगे, उसके स्थान को, उसकी स्थिति को जब हम चेंज करेंगे, पहले नीचे था थोड़ा और ऊपर करेंगे, थोड़ा और ऊपर करेंगे तो क्या होगा, अब कितना mm डिस्प्लेसमेंट हुआ तो जितना mm डिस्प्लेसमेंट होगा उसी हिसाब से उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा और उसी हिसाब से उसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, चेंज होगा। तो जब आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा तो उस कंडीशन में होता क्या है, उस कंडीशन में वोल्टमीटर आउटपुट में हाई सेंसिटिव लगाए रहेंगे तो जितना चेंज होगा तो वोल्टमीटर उसे क्या कर देगा, मेजर कर देगा। लेकिन अब यहाँ पर वोल्टमीटर का जो स्केल होगा वो बल्कि वोल्टेज में नहीं होगा, उसका कैलिब्रेशन वोल्टेज में नहीं होगा, किस में होगा, मिलीमीटर में होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट हमें मेजर करना है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है, तो इसलिए हम वोल्टमीटर का जो स्केल होता है उसका कैलिब्रेशन हम किस में कर देते हैं, mm में कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट में कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि कुछ जैसे डेरिवेट करके हम यहाँ पर कुछ फार्मूले का डेरिवेशन किए हैं और उसके हिसाब से उसके कैरेक्टरिस्टिक को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे हम मान लीजिए ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, ये हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस मतलब रजिस्टर है, इसे क्या बोलेंगे, रजिस्टर। रजिस्टर की एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, रजिस्टर क्या बोलेंगे, रजिस्टर। ठीक है, अब इस रजिस्टर का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस RP है। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस की टोटल लंबाई मान लीजिए कितना है, XT है। टोटल लंबाई कितना है, XT है। और XI का मतलब क्या है, XI जो है ये भी इतने रेजिस्टेंस का लेंथ है, इतने यहाँ से लेकर के यहाँ तक के रेजिस्टेंस का क्या है, लेंथ है। ठीक है, XI जिसे इनिशियल लेंथ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हमारा वाइपर इनिशियल कंडीशन में था तो उस समय उसकी जो हमारी लेंथ थी XI है। यहाँ पर देखिए XT क्या है, XT टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर, मतलब ये पोटेंशियोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसका क्या है, टोटल लेंथ है XT। ठीक है, XI क्या है, इनिशियल पोजीशन ऑफ वायर, मतलब वाइपर। वाइपर पहले जिस पोजीशन पे था, पहले जिस पोजीशन पे था उस पोजीशन से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ तक का जो लेंथ है वो आपका कितना है, XI है। ठीक है, और यहाँ तक का रेजिस्टेंस कितना है, R0 है आउटपुट रेजिस्टेंस, और यहाँ तक का वोल्टेज आपका क्या है, E0 है। अब क्या है कि जब वाइपर को हम थोड़ा ऊपर कर देंगे तो XI का मान बढ़ जाएगा, तो R0 का मान बढ़ जाएगा, तो E0 का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे करेंगे उतना ही आउटपुट वोल्टेज में क्या होगा, चेंज होगा, और वही चेंज डिस्प्लेसमेंट में कैलिब्रेट कर दिया जाता है वोल्टमीटर के कैलिब्रेटेड स्केल पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना है। RP क्या है हमारा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर है। R0 क्या है आपका, आउटपुट रेजिस्टेंस है, और वाइपर इनिशियल कंडीशन में है उस समय क्या है, रेजिस्टेंस आपका R0 है, और आपका आउटपुट वोल्टेज कितना है, E0 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि अगर पोटेंशियल मतलब वोल्टेज डिवाइडेशन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल के अनुसार देखेंगे तो अगर मान लीजिए इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, मतलब इसके अक्रॉस देखिए यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज कितना है, E0 है भाई, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज आपका कितना है, E0, तो E0 का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल के अनुसार कैसे निकालेंगे, E0 बराबर EI टोटल वोल्टेज आपका कितना है, EI है, इनटू कि किस में निकालना है, इसमें निकालना है, तो इस वाले का रेजिस्टेंस कितना है, R0 ऊपर रखेंगे, बटे क्या रखते हैं, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, RP है। तो अब यहाँ पे E0 अपान EI हो जाएगा। अब बराबर आपका R0 क्या है,
अब आपको पता है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लेंथ होता है। लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो एक्स आई क्या है, R0 का लेंथ है। आपको पता है कि यहाँ पर R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स आई और RP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स टी। समझ में आया? जैसे जैसे एक्स टी का मान बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा, और जैसे जैसे एक्स आई का मान बढ़ेगा वैसे वैसे आउटपुट रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं, यहाँ पर आप रख सकते हैं एक्स आई अपान आपका क्या हो जाएगा, एक्स टी हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर ये चीज़ करके दिखाया गया है अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पर पोटेंशियल डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन रूल के अनुसार E0 बराबर R0 अपान RP इंटू EI हो जाएगा। ठीक है, T0 अपान EI बराबर आपका R0 अपान क्या हो जाएगा, RB हो जाएगा, RP हो जाएगा। RP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, XT किसके नियम के अनुसार, R बराबर रो L बाई A के अनुसार। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ होता है। ठीक है, तो इसके अनुसार RP टोटल रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर का XT के समानुपाती होगा और आउटपुट रेजिस्टेंस भी XI के क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि RP के स्थान पर आप देखिए, RP के स्थान पर XT रख सकते हैं, R0 के स्थान पर XI रख सकते हैं। ठीक है, तो E0 अपान EI बराबर XI अपान क्या हो जाएगा, XT हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है, जब E0 का मान निकालेंगे, ध्यान से देखिए, E0 का मान अगर हम क्या करेंगे, निकालेंगे, तो E0 बराबर आपका हो जाएगा, EI इधर चला जाएगा, EI अपान XT हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, XI हो जाएगा। ध्यान से देखिए, E0 अपान EI बराबर आपका कितना है, XI अपान क्या है, XT है। ठीक है, तब E0 का मान अगर निकालेंगे तो EI अपान XT इंटू क्या हो जाएगा, XI हो जाएगा। अब ये बताइए, ये तो सोर्स वोल्टेज है ना, ये क्या है आपका, सोर्स वोल्टेज है। ये हमारा क्या है, आपका सोर्स वोल्टेज है। तो सोर्स वोल्टेज तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, जब तक हम उसे चेंज नहीं करेंगे तब तक वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो वोल्टेज हमने दे दिया वो फिक्स रहेगा, उसके एक रेटेड वोल्टेज जो इसको चाहिए उतना हमने क्या कर दिया, दे दिया, जितना ऑपरेट करने के लिए इसे क्या कर दें, मतलब चाहिए। ठीक है, तो ये वोल्टेज हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और मान लीजिए पोटेंशियोमीटर डिजाइन कर दिया गया तो उसकी लेंथ भी तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि हमने सप्लाई दे दिया तो उसका लेंथ बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर XT ये जो लेंथ है हमारा, ये भी हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो बताओ EI भी कांस्टेंट रहेगा और XT भी कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, EI अपान XT बराबर K इज कांस्टेंट, कांस्टेंट। ठीक है, तो E0 बराबर आपका K इंटू XI। अब XI, अब E0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, XI हो जाएगा। E0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, XI हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप तो समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि E0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XI होगा। ये चीज़ ऊपर भी लिख कर दिखाया गया है और कैसे डेरिवेट हुआ है इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ग्राफ लीनियर आता है, इसलिए इसे लीनियर पोटेंशियोमीटर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। E0 और आपका XI। ठीक है, तो XI जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे E0 का मान क्या होगा, बढ़ेगा। E0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है आपका, XI। ध्यान से देखिए बाबू, ये लेंथ है आपकी, देखिए ये लेंथ आपका XI है और आपका ये क्या है, E0 है। मान लीजिए अब यहाँ पे क्या है, वाइपर को हमने यहाँ पर कर दिया, वाइपर को हमने कहाँ पर कर दिया, यहाँ पर कर दिया। तो बताओ XI बढ़ गया कि नहीं, XI बढ़ गया तो E0 का मान भी तो बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब जब XI बढ़ेगा तो वैसे वैसे E0 का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो XI बढ़ रहा है और E0 का मान भी उसी हिसाब से क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच एक लीनियर ग्राफ हमें मिलेगा। कैसा ग्राफ मिलेगा, लीनियर। जैसे जैसे इसका मान बढ़ेगा वैसे वैसे इसका भी मान बढ़ेगा। वैसे भी ये लीनियरिटी को शो कर रहा है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XI। ठीक है, ये तो लीनियर इक्वेशन है ना, ये लीनियरिटी को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। जो ग्राफ मिलेगा XI और E0 के बीच वो क्या होगा, तो जैसे जैसे XI मतलब वाइपर, जैसे जैसे वाइपर को हम क्या करेंगे, आग ऊपर नीचे करेंगे वैसे वैसे E0 का मान घटेगा और क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, अब जैसे जैसे E0 का मान क्या होगा, चेंज होगा, उसी हिसाब से वोल्ट मीटर उस वोल्टेज को क्या करेगा, मेजर करेगा। और मेजर करेगा तो जो वोल्ट मीटर है उसका जो
कैलिब्रेटेड स्केल है उसका कैलिब्रेशन हम किस में कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट में। भाई हमने यहाँ पे पहले देखिए, पहले हमारा वाइपर यहाँ पे था, अब हमने डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक कर दिया ना, तो जब इतना डिस्प्लेसमेंट किया तो उतना एक्सआई भी चेंज हुआ होगा और उतना E0 भी चेंज हुआ होगा, तो उतना आउटपुट भी हमारा क्या होगा, चेंज होगा। तो आउटपुट जो चेंज होगा वो इस डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, तो इस प्रकार लीनियर पोटेंशियोमीटर के माध्यम से हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका यहीं तक है। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए रोटेशनल पोटेंशियोमीटर की बात करें, रोटेशनल पोटेंशियोमीटर की अगर हम बात करेंगे तो रोटेशन पोटेंशियोमीटर के बारे में अब देखिए ये हमारा क्या है, ये टोटल वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज है। ठीक है, और ये वाला वोल्टेज जो हमें मिलेगा ये कहाँ से मिलेगा, E0 आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। कौन सा वोल्टेज मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। अब यहाँ पर थीटा आई, टोटल हमारा क्या है, एंगुलर टोटल थीटा क्या है, xt है। और उसके बाद कितना जो डिस्प्लेसमेंट हमारा वाइपर जिस पोजीशन पे था, इनिशियल पोजीशन पे, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे पहले हमारा ये हमारा क्या है, ये हमारा पहला पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर 0 रेजिस्टेंस होगा। अब फिर जैसे जैसे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ, थीटा आई हुआ। ठीक है, तो हमारा ये वाइपर जो है फाइनल मतलब पहली पोजीशन पर है। हमारा वाइपर क्या था, इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन आप वाइपर की क्या है, ये है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी वही बात आएगी कि जो E0 होगा, E0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा आई होगा। ठीक है, जैसे जैसे थीटा आई क्या होगा, बढ़ेगा। पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो पहले थीटा आई था, अब यहाँ पर थीटा बढ़ गया। तो बताइए थीटा आई प्लस आपका थीटा हो गया। मतलब क्या है कि ये वाला एंगल बढ़ा कि नहीं, जब ये वाला एंगल बढ़ जाएगा तो E0 का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब E0 का मान बढ़ जाएगा तो इस बढ़ा हुआ मान जो है ये वोल्टमीटर क्या करेगा, मेजर करेगा। मेजर करेगा तो पॉइंटर कैलिब्रेटेड स्केल पर क्या करेगा, मूव करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अब एंगल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, मेजर करेगा। इसी को रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। जो थीटा में होगा, जो थीटा डिग्री में होगा, समझ में आया। यहाँ पर तो मान लीजिए 0 था, अब यहाँ से यहाँ तक थीटा आई हो गया, फिर यहाँ पर थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हो गया तो क्या हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। क्योंकि ये वाइपर हमारा यहाँ से क्या कर रहा है, इसे मूव कर रहा है। जो जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, चेंज होगा। तो कितना डिग्री मूव किया, कितना एंगल मूव किया हमारा वाइपर, तो वो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो आउटपुट वोल्टमीटर के माध्यम से हम उस डिस्प्लेसमेंट को क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। क्योंकि उस वोल्टमीटर का स्केल जो है वो कैसे है, उसका कैलिब्रेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में किया गया है। ठीक है, एंगल में।